नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 शिक्षकों के लिए जरूरी सूचना जारी। तो डीपीआई विभाग की तरफ से एक और नया आदेश यहां पर जारी किया गया है। अब क्या जरूरी सूचना इसमें जारी की गई है, अगर आप यहां देखें, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से आदेश आपका जारी किया गया। इसका विषय है प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी प्रक्रिया चल रही है, उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी जारी की गई है। आगे अगर आप देखें, विषयांतर्गत प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भी दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। इस पद हेतु जारी अभ्यर्थियों की सूची में से कतिपय अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा की अंक सूची में नॉट सिलेक्टेड अंकित है। ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पद की चयन सूची में नहीं है, किंतु विशेष शिक्षक के पद की अभ्यर्थिता रखते हैं। उनकी कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से प्राप्त सूची आपको प्रेषित की गई है। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाना है तथा इन्हें अभिलेखों आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पेशल डीएलएड, बीएलएड और वैध सीआरआर पंजीयन है के आधार पर मान्य अथवा अमान्य किया जाना है। प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षक पद के ऐसे सभी मान्य अमान्य अभ्यर्थियों की सत्यापन नस्ती दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई उपरांत संचालनालय में अनिवार्य रूप से दिनांक 22/7/2026 को विशेष वाहक से जमा कराएं। इन पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि आपके स्तर से किसी को त्रुटिवश मान्य अमान्य किया गया है, तो उनकी सूची संलग्न प्रपत्र में दिनांक 22/7/2026 को विशेष वाहक के साथ सुधार हेतु संचालनालय को भेजें। तो डीपीआई की तरफ से दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी को होल्ड किया जाता है, उसके बाद राज्य स्तर पर उन पर फैसला लिया जाता है कि क्या इनको मान्य किया जाए या फिर ना किया जाए। इस प्रकार से आपकी पूरी प्रक्रिया होती है। पहले आपका जिलों में वेरिफिकेशन होता है, जिले के बाद आपका संभाग में होता है, संभाग के बाद आपके डीपीआई पहुंचते हैं। इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रक्रिया की जाती है। पहले चरण में बाहर होने पर ही अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाता, दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। उनमें से जितने भी मान्य अमान्य होंगे उनको दोबारा से मौका दिया जाता है। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।